हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और आज मुझे बनानी है तोरी की सब्ज़ी। तोरी और फिर तोरी के जो छिलक होते हैं ऊपर के, वो बनाने हैं आलू के साथ में मिक्स करके। तो मुझे आज बनानी दो सब्ज़ी। तोरी से ही दो सब्ज़ी बन जाएगी, एक तोरी की सब्ज़ी बन जाएगी और तोरी है हमारे पास काली। तो अभी मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में। अभी मुझे चाय पीनी है, चाय बनाने के बाद में ही मैं चूल्हा जलाऊंगी, बच्चों का दूध गर्म करूंगी और तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चलिए, सुबह के टाइम में वैसे भी काम बहुत सारे होते हैं और बच्चे सब नहा लिए हैं और काम क्लीनिंग का जो है वो ख़त्म हो चुका है, बस खाना और कपड़े रह गए हैं। और ये दो काम ही हमारे रह जाते हैं जो हमें बाद में करने होते हैं, खाना और कपड़े धुलना। और जब तक हमारा खाना बनता है, कपड़े धुल जाते हैं, तो फिर उन्हें भी सूखे को उतार कर हम अंदर रख देते हैं। तो चलिए अपने काम पर लग जाते हैं चाय पीने के बाद में और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए, तोरी बनाने की जो है सारी तैयारियां मैंने कर ली है और तेल डालकर फिर इसमें डाल दिया जीरा, क्योंकि पतीली तेज़ गर्म हो चुकी थी। और थोड़ा सा डाला है इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया, और दोनों चीज़ चटकने के बाद में मैंने ये तोरी डाल दी है इसमें। और इसके छिलक, तोरी एकदम ताज़ी थी, छिलक भी मैंने मोटे मोटे से उतारे थे, तो उन्हें भी मैं बनाऊंगी। बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है तोरी के छिलक की भी। और प्रीति कर रही है बर्तनों को साफ, उसने हंडी भी साफ कर दी है और कई सारे काम किए हैं। और अभी जो यहाँ पर कूड़ा फैला हुआ है, यानी कि फूल ज़्यादा टूटते हैं आजकल के मौसम में, तो वो अभी उन्हें भी इकट्ठे कर देगी। और मैं इसमें सिर्फ बहुत ही सिंपल से तरीके से आज तोरी बना रही हूँ। इसमें हल्दी डाल दी है, नमक और हरी मिर्च धोकर मैंने रख ली थी अपने पास में। मैं उन्हें आज काट कर ही डालने वाली हूँ। लाल मिर्च मैंने यहाँ पर यूज नहीं की है। और गुड्डू जो है वो अभी ऐसे ही घूम रही है सोकर उठने के बाद में। और मिर्च भी मैंने डालकर इसमें मिला दी है। अब मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दूँगी और अब इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी ईंधन लगाकर। तो देखिए, तोरी जो है मैंने छोंक दी है, अभी वो बन रही है। और ये है काली तोरी जो आज मैं बना रही हूँ। तो ये इसके छिलक भी मैं बनाऊँगी आलू के साथ में। आलू मैंने काट लिए हैं और प्याज भी काट ली है, ये देखिए, और टमाटर भी काट ली है। और जब तोरी बन जाएगी तभी मैं इसकी सब्ज़ी छोंकूँगी। और ये अभी मुझे काटने हैं तोरी के छिलक, और छिलक जो है काट कर मैं एक उसमें कर लूँगी और इनकी बनाऊँगी सब्ज़ी आलू के साथ में मिक्स करके। तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, ये हम फेंकेंगे नहीं, इनका भी यूज करेंगे और सब्ज़ी बनाएंगे काली तोरी के छिलक। तो चलिए अभी मैं काट लेती हूँ सब्ज़ी, जब छोंकूँगी सब्ज़ी तो तब करूँगी आपके साथ में शेयर। जैसे सूखी सब्ज़ी बनाते हैं मिक्स वेज, तो उसी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ तोरी के छिलक और आलू। तो देखिए, तोरी बनने के बाद में मैंने इस पतीली में से तोरी की सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में निकाल कर रख दिया था। और अभी यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी है और मैंने हरी मिर्च काट ली है और इसमें डाल दिया है तेल। अब मैं इसमें भी छोंक लगाऊंगी। तो सबसे पहले डाली है मैंने प्याज, क्योंकि जीरा जो है मेरा आज ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ही रखा हुआ था। और पता ही है आप सबको कि दुकान जो है 9 बजे से बाद में खुलती नहीं है, गांव हो या शहर हो। तो शाम के टाइम भी गांव में हमारे यहाँ पर भी नहीं खुल रही है फ़िलहाल तो सुबह के टाइम में जो सामान ख़त्म हो जाता है वो सुबह के टाइम में ही आता है, घर का राशन का सामान। तो ये डाल दिया मैंने इसमें धनिया, हल्दी, और अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर और हरी मिर्च। अब इन्हें चला दूँगी और इसे थोड़ा सा ढक कर रख दूँगी। और आलू भी मैंने धोकर रख लिए हैं और तोरी के छिलक भी। अब इसमें सबसे पहले मैं छिलक डालूँगी, उन्हें फ्राई करूँगी और नमक टेस्ट के अनुसार। नमक से क्या होता है कि टमाटर जो है जल्दी से गल जाता है। और छिलक मैं इसका पानी निचोड़ निचोड़ कर इस तरीके से डाल दूँगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है आलू के साथ में तोरी के छिलक की। और सिर्फ काली तोरी के छिलक ही आलू के साथ में बनाए जाते हैं, घिया तोरी के नहीं, क्योंकि ये छिलक दूसरी तरह के होते हैं। और इन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं। अब इन्हें
सारी चीज़ों को जो है मैं मिला दूंगी और फिर इसमें डालूंगी पानी सब्जी के हिसाब से। और ये सब्जी मुझे सूखी बनानी है, जैसे मिक्स वेज बनाई जाती है। और सब्जी का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसे मिलाकर इसमें अब थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी, जिससे कि आलू हमारे गल जाए, कच्चे ना रहे बिल्कुल भी। और थोड़ा से तो ये भाप में ही हो जाएंगे। और ये डाल दिए हैं मैंने हरे धनिया की पत्तियाँ। पानी सूखने के बाद में अब मैं इन्हें इसमें मिला दूंगी। तो धनिया की पत्ती जो है मैंने इसमें मिला दी है। और देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा है और सूखी सब्जी हमारी बनकर तैयार है। तो देखिए ये है हमारी तोरी के छिलक और आलू की मिक्स सब्जी, दिखाती हूँ मैं, बनकर तैयार है। कितनी अच्छी बनी है ये देखिए। और तोरी भी दिखाती हूँ। और ये बनी है इधर तोरी, ये मैंने पतीली में से पहले निकाल दी थी। ये देखिए तोरी भी कितनी अच्छी बनी है। तो दोनों सब्जी हमारी तैयार है। और इसमें रखा है दूध बच्चों का। ये देखिए मलाई आ चुकी है, हल्की सी मलाई हटाकर ही पिलाते हैं हम इन्हें। तो तीनों चीज़ तैयार हो चुकी है। और देखिए आप देख रहे होंगे चूल्हे पर आ गई धूप। अब मैं इसे साफ़ करूँगी, राख निकालूंगी और राख डालूंगी हारी में। और इसे यहाँ पर क्लीन कर दूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। और गैस के चूल्हे पर बनाऊँगी रोटी। और पहले करूँगी अभी झाड़ू पोछा, क्योंकि सब्जी हमारी बन चुकी है और रोटी सेकनी रह गई है। रोटी सब खाएंगे लेट। तो सब सामान मैंने यहाँ से सिंगवा दिया था। अभी आ गई थी मैं चूल्हे को साफ़ करने के लिए। और इसी से अब मैं राख निकालती हूँ, जब से इसे लेकर आई हूँ। ये स्टील का है, मजबूत भी है, किसी चीज़ का और का मुझे यूज करना नहीं पड़ता है। और एक करसी मैंने उसमें डाल दी है, जिससे कि आग शाम तक इसमें रहे, क्योंकि इस तरीके से ही आग हम दाब कर रखते हैं। हमें मिट्टी का तेल या फिर कागज़ पन्नी किसी चीज़ की यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम चूल्हा जलाते हैं। एक करसी डाल दी, उसके ऊपर सारी आग डाल देते हैं, तो वो आग जो है शाम की सुबह निकलती है और सुबह की शाम को निकाल लेते हैं। जब चूल्हा जलाते हैं तो उसे यूज करते हैं। तो देखिए राख मैंने निकाल दी है। अब मैं यहाँ पर छोटी सी झाड़ू से सारी ये कड़त वड़त सी उठाकर सब कूड़ेदान में डाल आऊँगी। और फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी पोछा और लास्ट में चूल्हा लिपूंगी, क्योंकि जब तक ये ठंडा हो जाएगा, बीच में अपने और काम कर लूँगी जब तक ये ठंडा होगा, इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और देखिए जैसे ही चूल्हा लीपते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सारे काम जो है ख़त्म हो चुके हैं। और ये कड़त भी मैंने इकट्ठी कर हारी में ही डाल दी है, क्योंकि भुब्बल में जो है आग ज़्यादा देर तक चलती है। भुब्बल बोलते हैं, जो बारीक बारीक सी राख गर्म होती है उसे भुब्बल कहते हैं हम। और देखिए कुछ देर बाद ही जैसे चूल्हा ठंडा हुआ तो मैंने इसे लीपना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर पोछा भी लगाना है और फिर धूप भी ज़्यादा आ जाती है। और चूल्हा लीपने के बाद में फिर मैं लगाऊंगी पोछा यहाँ पर। और फिनाइल का ही पोछा लगाती हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब घोल कर रख देती हूँ, फिनाइल डालकर उसमें पोछे में और पानी में। और मिट्टी इसमें मुझे एक हफ्ते में एक बार डालनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी से ही चूल्हा लिपता है। और इस तरीके से चूल्हा साफ़ हो जाएगा तो चमक जाएगा एकदम। और काली काली सी मिट्टी गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। और देखिए चूल्हा लिपने के बाद में सूखता जा रहा है और चमक जाएगा एकदम से। और अभी तब तक मैं लगा देती हूँ यहाँ पर पोछा, क्योंकि जैसे ही हम पतीली वतीली रखते हैं तो यहाँ पर काला काला हो जाता है फर्श, तो ये साफ़ ही करना होता है। और खाने वाने के भी थोड़े से जो भी कुछ गिर जाता है नीचे वो सब क्लीन हो जाता है। फिर शाम के टाइम खाना बनाने में, जैसे खाना बनाते हैं तो मक्खियाँ वगैरह बहुत ही कम आती है यहाँ पर।
तो यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद में और काम करूँगी कुछ, देखती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ में तो बहुत सारे काम मिल ही जाते हैं घर में। और जो बचे हुए बर्तन हैं इसके बाद में फिर मैं एक दो वो साफ़ करूँगी। और आज मुझे चने भी सूखने के लिए डालने हैं, माँ बोल कर गई थी। और पहले मैंने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि बच्चे जो हैं वो मुट्ठी भरकर बिखेरते हैं पूरे फर्श पर, तो इसलिए अब डालूँगी मैं। बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर पतीली पर जो है तला चढ़ा रही हूँ मिट्टी का। जो मेरे बड़े बड़े बर्तन होते हैं मैं उन्हें रिताकर साथ के साथ साफ़ करके रख देती हूँ। तो इस कट्टे पर डालूँगी अब मैं यहीं पर चने, क्योंकि यहाँ पर 4:30 बजे तक धूप रहती है, इन पे अच्छी खासी धूप लग जाएगी। और फिर शाम के टाइम इन्हें किसी डब्बे में डालकर रख दूँगी। तो चने भी मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो प्रीति ने कपड़े धोकर जो है चारपाई पर बाहर रख दिए थे, मैंने सोचा मैं ही सुखा देती हूँ, क्योंकि बाकी के सारे काम तो ख़त्म हो चुके हैं और बस रोटियां सेकनी रह गई है, सब्ज़ी वगैरह तो हमारी बन ही रही है। तो मैंने सोचा इन्हें सुखा देती हूँ, क्योंकि कपड़े आज थोड़े से ज़्यादा थे, थोड़े से हमने एक दो मोटा कपड़ा भी धोया था, तो वो भी हैं। देखिए सारे काम घर के निपट चुके हैं, क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। क्लीनिंग पोछा करके ही मैंने पर्दे डाले थे। और पशु भी हमारे बरामदे में जा चुके हैं, क्योंकि बाहर जो है बहुत तेज़ धूप है। और बस अब जब मैं कपड़े सुखा दूंगी तो ये तार पर डालने के बाद में फिर आटा बनाऊंगी और रोटियां सेकने के बाद में फिर देखिए हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। और शाम के टाइम ये चने हमारे सूख चुके थे और छाँ आ चुकी थी यहाँ पर, तो ये मैंने डाल दिए हैं डब्बे में। अभी मैं लगाऊंगी बगड़ में पूरे झाड़ू, क्योंकि एक बार झाड़ू हमें शाम के टाइम फिर लगानी पड़ती है, यहाँ पर पत्ते वगैरह हो जाते हैं। और प्रीति लगा रही है अंदर की साइड में और मैं लगा रही हूँ बाहर की साइड, क्योंकि काफ़ी जगह में कुछ झाड़ू लगती है तो हम दोनों मिलजुल कर लगा लेते हैं। अंदर उसने संगवा भी दिया है सामान, क्योंकि बच्चे जो हैं दोपहर में इधर उधर फेंक देते हैं, कभी कुछ, वो सब कर रही है। और मैंने बाहर की साइड संगवा कर झाड़ू लगा दी है। और देखिए पत्ते, हवा बहुत तेज़ चली थी दोपहर में, तो और इधरली साइड में लास्ट में इसलिए लगाते हैं ताकि उधर की धूल जो है इधर आए तो बाद में पूरी इकट्ठी हो जाए, क्योंकि जब हवा चलती है सबसे पहले हमें पशुओं की तरफ ही क्लीनिंग करनी होती है। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा रूटीन, जो मैंने आप सबके साथ में सुबह से लेकर शाम तक का शेयर कर दिया है। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।